मोदी जी कोरोना भगा रहे हैं, मोदी जी महंगाई भगा रहे हैं, मोदी जी बेरोजगारी भगा रहे हैं। मोदी जी भाई क्या करके मानेंगे मोदी जी? आप चालबाज, धोखेबाज, घोटालेबाज, जितने भी बाज हैं सबका लगा दो पीछे बाज। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, वो सत्ता में आ गए हैं। आप पे गहने पहन के निकले, मैं तो कहती हूँ आप खुद पहन के निकलिए ना। अगर आप भी बच जाए तो फिर हमारे को कहना। तब तो यही लोग सिलेंडर पहन के निकलती ना, वो कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर पहन के निकलती थी और हाय महंगाई हाय महंगाई। 18 घंटा काम करते हैं, सोते नहीं हैं, देश की चिंता है, परिवार छोड़ दिए देश के लिए। हमने तो नहीं कहा था कि आप परिवार छोड़ दो और देश को कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीवी रखिए, आप अपने बाल बच्चे रखिए, हमारे को कोई परेशानी नहीं जी। मोदी का विरोध हिंदू का विरोध, मोदी इज़ नॉट इंडिया, मोदी इज़ नॉट हिंदू। ब्राह्मण कितना भी बेकार हो उसकी पूजा होनी चाहिए। और आप ब्राह्मण हैं? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए अब आप धर्म पे थे, अब धर्म के अंदर भी आप जातिवाद कर रहे हैं। मेरे साथ संदीपनी मिश्रा हैं और कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6th में पढ़ती हूँ। 6th क्लास में पढ़ती हैं जी। तो आप इतने मोदी सरकार से क्यों खफा हैं? मैं मोदी सरकार से खफा नहीं हूँ, मैं उनके काम से खफा हूँ। क्योंकि बीजेपी पार्टी पहले भी बड़ी अच्छी रही है, अब बदल रही है बीजेपी पार्टी। पता नहीं क्या हो रहा है, ये मोटा भाई छोटा भाई की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन बीजेपी पार्टी का रुख बदल रहा है। अब वो घोटाले की तरफ जा रही है, हिंदू मुस्लिम की तरफ जा रही है। अब पार्टी वैसी नहीं रही जैसे आडवाणी जी की थी, अटल जी की थी, वैसी पार्टी अभी नहीं रही। तो अटल जी आडवाणी जी भी तो राम मंदिर की मांग करके ही पार्टी है, तो पार्टी ही खड़ी हुई है राम मंदिर आंदोलन के लिए और राम मंदिर बना रही है, हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन वो घोटालेबाजों का साथ नहीं देते थे ना। जितने भी बाज हैं आप सारे लगा दो, वो उतने उनका साथ नहीं देते थे। चालबाज, धोखेबाज, घोटालेबाज, जितने भी बाज हैं सबका लगा दो पीछे बाज। वो सारे उनका बीजेपी पार्टी अब सपोर्ट कर रही है। और कहाँ कोई घोटालेबाज है? अंडानी घोटालेबाज है। कैसे घोटालेबाज? 600 करोड़ जब पार्टी का दुबा दिया उसने तो घोटालेबाज है ही। 6 लाख करोड़। 6 लाख करोड़, मैं तो 600 करोड़ बोल रही हूँ, तो 6 लाख करोड़ है। देखिए ना आप। तो मोदी जी से अडानी का क्या लेना देना? देखिए जब तक मोदी जी के साथ था तब तक दूसरे नंबर पे था। जैसे ही मोदी जी ने हाथ छोड़ा 7वें पे आ गया, तो 10वें से भी बाहर आ गया। तो मोदी जी के साथ का ये चल रहा है कि जो मोदी के साथ रहेगा घोटालेबाजी हो वो साथ रहेगा, बड़ा रहेगा। लेकिन मोदी जी ने तो कोरोना भगा दिया। मोदी जी क्या वैक्सीन है जो कोरोना भगा देंगे? मतलब मोदी जी कोरोना भगा रहे हैं, मोदी जी महंगाई भगा रहे हैं, मोदी जी बेरोजगारी भगा रहे हैं। मोदी जी भाई क्या करके मानेंगे मोदी जी? आप इतने जुमले बोलना ठीक नहीं होता है। तो एक जुमला बताइए। रोजगार लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, 2 जुमले हो गए। उसके बाद कृषि बिल हमारा ये सहयोग के लिए है, लोगों का साथ हम रहेंगे, लोग किसानों को परेशानी नहीं होगी इससे, कुछ ये भी जुमला है। और बताइए आप। लेकिन मोदी जी के आने से राम मंदिर तो बन गया ना? मोदी जी के आने से राम मंदिर नहीं बना है। अटल आडवाणी जी की जो यात्रा निकली थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी के, जो मैं कहती हूँ लाल कृष्ण ने किया वो काम, घर घर गूंजा जय श्री राम, तो वो उनका काम है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, वो सत्ता में आ गए हैं, उनका नाम लगा। लेकिन मोदी, दुनिया तो कह रही है कि मोदी जी का दुनिया भर में डंका बज रहा है, भारत का नाम रोशन हो रहा है। तो वो नोबेल प्राइज के लिए हो रहा है ना, नोबेल प्राइज के लिए हो रहा है वो। तो नोबेल प्राइज मिलेगा तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? हम लोग अगर मानिए आप सोच रहे हैं कि देश बाहर के लोग सोचते हैं बहुत देश अच्छा है, हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री है। हिंदुस्तानियों से पूछिए कि देश का क्या हाल है। क्या हाल है आप बताइए। कोई सड़क पे सेफ नहीं है, स्पेशली लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। तो अब जो कहते हैं ना एक्टिवा पे गहने पहन के निकले, मैं तो कहती हूँ आप खुद पहन के निकलिए ना। अगर आप भी बच जाए तो फिर हमारे को कहना। आपको कोई आपके फैमिली में कोई राजनीति करता है? जी नहीं। आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं? जी नहीं, मैं पॉलिटिकल। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 6th क्लास में हूँ। ये सारी जानकारी कहाँ से लाती है? मैं न्यूज़ वगैरह चैनल्स के देखती हूँ। आप जैसे तो न्यूज़ चैनल तो सारा, रूबिका लियाकत, तंजना ओम कश्यप सब कह रहे कि मोदी जी अच्छे हैं। अल जजीरा भी है जो फैक्ट दिखाता है।
अल जजीरा भी देख सकते होंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, आप अखबार देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस देखिए, उसमें तो सच आता है ना। लेकिन मोदी जी के समर्थक तो कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो गैस सिलेंडर 5,000 का होता और पेट्रोल 1,000 रुपये लीटर होता। अब कौन सा कम है, अब कौन सा कम है? अभी तो मात्र 100 रुपये पेट्रोल है और 1,000 रुपये गैस है। 1,000 रुपये गैस और 100 रुपये पेट्रोल। पिछले टाइम जो कहते थे ना हाई महंगाई, तब तो कितना कम होता था, 26-50 तक रहता था पेट्रोल, अब तो 100 बढ़ गया। तब तो यही लोग सिलेंडर पहन के निकलती ना, वो कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर पहन के निकलती थी और सब्जियों की टोकरी लेके निकलती थी कि हाई महंगाई, ये वही थी ना, कहाँ छुप के बैठी हैं वो। अब आइए बाहर, अब क्यों नहीं करती हाई महंगाई। लेकिन चाइना तो डर रहा है ना भारत से, थर काँप रहा है। कहाँ काँप रहा है चाइना, कहाँ काँप रहा है? आप बताइए कैसे काँप रहा है? वहाँ उनके यहाँ कोरोना आ गया, वो इसलिए बीमार पड़ा है यार वो देश। आप कह रहे हो थर काँप रहा है। पाकिस्तान तो कम से कम खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में हाँ गरीबी आ चुकी है, वहाँ महंगाई बढ़ रही है। भारत कब्जा कर लेगा, मोदी जी कह रहे हैं हम कब्जा कर लेंगे। मोदी जी के समर्थक ने आज तक अपने राज्यकाल में कभी किसी पे शासन नहीं किया किसी देश पे, और मैं चाहती हूँ आगे भी ना करें। आप शांति चाहती हैं पड़ोसियों से? बिल्कुल, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में शामिल होना चाहता है फिर से तो बिल्कुल आ सकता है, हिंदुस्तान वाले मना नहीं करें। अभी एक रामचरितमानस का विवाद चल रहा है, उसमें जो कुछ चौपाई है उसमें महिलाओं को लिखा गया तारना के अधिकारी, मतलब महिलाओं को शूद्र बताया गया, नीच बताया गया है। एक श्लोक में तो कहा गया कि जो महिलाएं घर से निकलती हैं वो मतलब चरित्रहीन हो जाती हैं। देखिए वो उन्होंने उस तरह से नहीं कहा था। अब मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन उन्होंने पहले के ज़माने में होता था क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। तो महिलाओं, जो ब्राह्मण होता था वो पंडित का काम करता था, जो क्षत्रिय होते जो आर्मी वगैरह में रहते थे राजा वगैरह, और वैश्य जो होता था वो बिजनेस का काम करता था। मतलब ब्राह्मण और वैश्य जिसका पेट पालने का काम होता था, शूद्र क्या करता था? दिमाग का काम होता था, और पैर का काम जिसका शूद्र का होता था। जो मतलब तीनों चीजें एक शरीर में हैं, ये चारों चीजें इनकी सबसे भार शूद्र उठाएगा। बिल्कुल भार शूद्र उठाए, मतलब ये कहने की बात नहीं है, लेकिन शूद्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि शूद्र के काम ऐसे होते थे, वो झाड़ू पोछे में रहते थे, खाना बनाते थे। महिलाओं को शूद्र इसलिए कहा था क्योंकि वो घर का काम संभालती थी, खाना बनाती थी, और मतलब घर के जितने भी तो आप मानती है कि महिलाओं की वही स्थिति रहनी चाहिए थी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो जमाना अम्बेडकर ने अधिकार दे दिया सब, वो तो लिखने का अलग था। अब तो महिलाएं चांद तक पहुंच गई हैं, मार्स तक। वो गलत हुआ है, लेकिन तुलसी दुबे तो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, महिलाओं को दीवार नहीं लांघना चाहिए। वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत तो कहती है कि तुलसी दुबे का लिखा हुआ अच्छा है, उसको मानना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि महिला जो है वो तारना के अधिकारी है। आप भूतकाल में नहीं जा सकते, आप पास में नहीं जा सकते। जो पास में लिख चुका है उसको सही करना साबित नहीं। वो तो भाई हिस्ट्री लिखी हुई है ना कि पहले महिला शूद्र का रहती थी, महिलाओं बच्चों। आपकी क्या राय, महिलाएं वैसे ही रहे तो अच्छा है या आज के हिसाब से चले? महिलाएं आगे बढ़े वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए, मोदी जी जो हैं वो कह रहे हैं लोग कि मोदी जी बहुत 18 घंटा काम करते हैं, सोते नहीं हैं, देश की चिंता है, परिवार छोड़ दिए देश के लिए। हमने तो नहीं कहा था कि आप परिवार छोड़ दो और देश को बहुत हित हो जाएगा। देश को कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीवी रखिए, आप अपने बाल बच्चे रखिए, हमारे को कोई परेशानी नहीं है। इंदिरा गांधी जी भी थी, मोदी जी से ज़्यादा अच्छा करती थी, उनके 2 बेटे थे। तो आप इसका मतलब कांग्रेस समर्थक हैं? जी नहीं, मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ। मतलब अच्छा, मैं कांग्रेस के नेता का सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं कांग्रेस समर्थक हूँ। इंदिरा गांधी क्या कोई अपराध थोड़ी है? गांधी जी भी तो ऐसे मतलब थे, कांग्रेस का सपोर्ट करते थे। तो अब ये कह दें कि हमारे जो नोटों पे लिखा है, नोट भी कांग्रेस समर्थक है, RBI भी कांग्रेस समर्थक है, जिसने राष्ट्रपिता बनाया वो भी कांग्रेस समर्थक है। लेकिन आप ब्राह्मण परिवार से हैं, आप छोटी प्यारी बच्ची हैं, पढ़ती लिखती हैं, ब्राह्मण समाज से, पूरा ब्राह्मण समाज कहता है कि मोदी जी अच्छे हैं। मैं नहीं कहती ना, सारे ब्राह्मण कहने से सबकी राय ज़रूरी होती है। तो आप मोदी जी का विरोध हिंदू का विरोध है? जी मोदी का विरोध हिंदू का विरोध। मोदी इज़ नॉट इंडिया, मोदी इज़ नॉट हिंदू। मोदी कल की अवतार हैं, साक्षात कलयुग में भगवान के अवतार हुए हैं वो।
देखिए फिर आप गोदी मीडिया है जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक थे, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो रहीम हो, कोई भी हो, भगवान एक होते हैं। भगवान मैं भी, कोई शक्ति होती है, भगवान भी नहीं होता, कोई शक्ति होती है। कहते हैं ना सबका मालिक एक होता है, तो सबका मालिक एक होता है। और अगर मोदी जी भगवान, आप नहीं मानते कि भगवान के अवतार हैं मोदी जी? नहीं, मैं नहीं मानती। आप नहीं मानती? चाय से वो सीधे प्राइम मिनिस्टर बन गए, चाय बेचते बेचते। अब तो चाय बेचते बेचते अपने कर्म है उनके, उन्होंने तपस्या की तो उनके कर्म है। तो कर्म है तो आप उनको मानिए, आप उनको आलोचना करें। कर्म का फल मीठा होता है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बने हैं। देश हित में बात की थी उन्होंने पहले कभी, अब नहीं कर रहे। कौन सी बात उन्होंने कही थी जो नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा था रोजगार लाएंगे, काला धन लाएंगे, आया काला धन? तो उन्होंने तो कहा कि इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलना चाहिए, नाले से गैस निकालना चाहिए। पकोड़ा तलना चाहिए, नाले से गैस निकालना चाहिए। मतलब 12 साल हम अपना टाइम वेस्ट करके पढ़ा के सारी बीकॉम बीए ग्रेजुएटेड होके अब हम नाले में से गैस निकालने का काम करेंगे और पकोड़े में सिलेंडर को आग लगाएंगे। लेकिन आप जैसे बोलेंगे, जैसे बोल रही हैं, मोदी जी की आलोचना कर रही हैं, इससे तो हिंदू कमज़ोर हो जाएगा, हिंदू टूट जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र बनाना है इसको, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। हिंदू बनता नहीं है, हिंदू पैदा होता है। ठीक है, तो हिंदू पैदा होता है तो हिंदू टूट नहीं सकता। हिंदू एक है, मुस्लिम एक है, सिख ईसाई सब एक है, और उसके बाद हम हिंदुस्तानी हैं। कहते हैं ना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वही चल रहा है, एकता में अनेकता। तो धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ यहाँ सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, उसके लिए जगह नहीं है। तो जगह नहीं है, फिर भी वो लोग रह रहे हैं। भाई संविधान पढ़ो थोड़ा सा, यही नहीं कि आप रामचरितमानस पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो किताब, संविधान सबसे पहले पढ़िए अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो। संविधान अच्छा है तो अब आप संविधान का भी विरोध करेंगे? लोग तो कह रहे हैं संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने कॉपी पेस्ट कर दिया इधर उधर से। तो जिस देश का अच्छा लगा, जिस देश में अच्छी चीज़ें हैं, क्या आपको संविधान का फायदा नहीं आता? क्या फ़ायदा है? संविधान से तो महिलाएं कलेक्टर एसपी बनने लगी, संविधान से जिनको शूद्र कहा गया था हिंदू वैदिक धर्म में, ब्राह्मण धर्म में, वो कलेक्टर एसपी बनने लगे। ये तो गलत है ना। धर्म के हिसाब से जिसका जो काम था, शूद्रों का काम था सेवा करना। महिलाएं, आपको यही अच्छा लगता है कि महिलाएं घर में कूड़ा उठाएं, झाड़ू पोछा करें, बाल बच्चों का पालन पोषण करें, बस यही है? वैदिक धर्म तो यही कहता है। वैदिक धर्म को एक तरफ रखिए, हिंदुस्तानी धर्म को एक तरफ रखिए। तो मतलब आपके लिए संविधान जरूरी है? मेरे लिए संविधान जरूरी है, सबसे बड़ी किताब मेरे लिए तो संविधान है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैंने इस देश को दुनिया में सबसे पावरफुल देश बना दिया। मोदी जी ने नहीं बनाया है, ओनली नॉट मोदी जी। वहाँ जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जितने भी प्रधानमंत्री, जितने भी बलिदानी रहे, अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, सब ने किया है। लेकिन कंगना रनावत तो कहती है कि 2014 के बाद ही भारत हुआ है, देश आज़ाद हुआ है। 2014 से पहले 1947 की आज़ादी भीख थी, वो ये कहना चाहती हैं। फिर वो देशद्रोही क्यों नहीं है? वो देशद्रोही होनी चाहिए ना जो आज़ादी को भीख बता रही है। देशद्रोही असली वो हैं। लेकिन मुसलमानों को तो टाइट रखना जरूरी है ना। क्यों मुसलमान क्या भाग जाएंगे जो टाइट रखना जरूरी है? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा मुसलमान टाइट नहीं रहेंगे तो? हिंदू राष्ट्र हमारे को बनाना ही नहीं है, हम लोग चाहते ही नहीं हिंदू राष्ट्र बने। कौन चाहता है हिंदू राष्ट्र? मैं नहीं चाहती हिंदू राष्ट्र बने। क्या सब्जेक्ट है आपका? आप मतलब क्या क्या पढ़ती है? आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट चाहिए, सोशल स्टडीज़। हाँ, सोशल स्टडीज और हिस्ट्री। क्या बनना चाहती हैं आप आगे? मुझे प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनना है जी। तो मोदी जी जब तक है तब तक वैकेंसी नहीं है, 2050 तक बुक है। मतलब 250 अब ये आप ये कहना चाहते हैं मोदी जी अमर हैं? अमर हैं, साक्षात अवतार हैं, कल की अवतार है, अजर अमर हैं। अमर तो खत्म भी होगा, अजर अमर है। ठीक है, फिर आप मेरे को दीजिए, आप गारंटी दीजिए कि 2050 तक सरकार रहेगी। लिख के दे सकते हैं आप? मोदी जी ने कह दिया, छोटा मोटा भाई ने कह दिया है। अगर आप लिख के दे सकते हैं तो फिर आप दीजिए। 2024 के बाद मैं आपसे मिलने आऊँगी। 2024 में मोदी जी नहीं रहेंगे? मेरे को तो नहीं लगता रहेंगे। कौन आएगा? जनता का फैसला है, जनता जिसको चुनेगी वही तो होगा। राहुल गांधी। हम पार्टी लाए, हम पार्टी को गिरा भी सकते हैं। तो आम आदमी तो खुश है। आप जैसा इक्का दुक्का आदमी है जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है। मोदी का खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना है। भीड़ जो आप जंतर मंतर में देख रहे हैं ना, ये इक्का
इक्का दुक्का भीड़ नहीं है, ये कल को आक्रोश में आएगी ना, फिर आप देखिएगा इस भीड़ को क्या कहते हैं। मनमोहन सिंह से तो बढ़िया है। मनमोहन सिंह से क्या बढ़िया, मनमोहन सिंह ने जो काम किया है ना, वो मोदी चाह कर भी नहीं कर सकते थे। कौन सा काम किया है? देखिए आप जाइए, पास में जाइए, आप देखेंगे खुद जाकर। नोटबंदी कर सकते थे मनमोहन सिंह, बिल्कुल वो चाहते भी नहीं थे करें। नोटबंदी से देश को कितना फायदा हुआ? क्या फायदा, आप बताइए क्या फायदा हुआ? आतंकवाद की कमर टूट गई। आतंकवाद की नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई। ये कनेक्शन कहाँ, दूर दूर से आपको कनेक्शन लग रहा है? ये काला धन आ गया। काला धन कहाँ है? कहाँ वाइट अभी तक नहीं दिख रहा मुझे, काला धन दिखाइए। 15 लाख रुपए नहीं है। हम पे नहीं है, मेरे पे नहीं है। तो आपका अकाउंट नहीं होगा? मेरा अकाउंट है, जनधन में है। बिल्कुल है। नहीं मैं जनधन में नहीं हूँ। आपको आप हैं, आप पे आ रहे हैं? हमें तो आ गया 15 लाख। आगे 15 लाख, हाँ। बाकी लोगों पे क्यों नहीं आ रहे? पत्रकारों का तो आया है, चिप वाला नोट आया है। आपके पास चिप वाला नोट है? मतलब हम लोग सब कुछ कर दे, जनधन बना दें वगैरह वगैरह करते हैं, लेकिन उसके बाद मतलब हमको 2-3 साल लगातार काम करने के बाद, चिप वाला नोट लगाने के बाद फिर हम पे पैसा आएगा। भाई इस पैसे से बढ़िया आप हमारे को रोजगार दे दो, हम खुद ही अपना काम करके खुद ही अपनी रोटी पका लेंगे। लेकिन सबको घर तो मिल गया पक्का 2022 तक। किसको पक्का घर मिला बताइए? अब कोई बेघर नहीं जिसने है। खुद बनाया है उसको मिला है पक्का घर, जो कमा रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। बुलेट ट्रेन आ गया। बुलेट ट्रेन, गाय सामने आ गई, गाय बच के चली गई, बुलेट ट्रेन टूट के राख हो गई। सामने आपने देखी होगी न्यूज़, ये तो देख रहे होंगे, वंदे भारत आई थी, उसमें सामने गाय आ गई, गाय बच के चली गई, बुलेट ट्रेन आगे से चकनाचूर हो गई। अच्छा, आप मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? मीडिया को गोद ले रखा है किसने? आप, वो तो आप ही जानते होंगे किसे अरे लगा। मीडिया कोई वो तो बच्चा है कि आप भी जानते होंगे ना, वो तो आप लोग मीडिया वाले, आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। नहीं, हम लोग यूट्यूबर हैं, पत्रकार नहीं है, यूट्यूब वाले हैं। तो अब मैं आपको कह दूं कि आप यूट्यूबर हैं, लेकिन आप जर्नलिज्म में नहीं है। नहीं, पत्रकार को तो आप गोदी पत्रकार कह रहे जो जर्नलिज्म में है वो पत्रकार है। हैं। तो फिर तो कैसे किसने गोद ले रखा है? मोटा भाई छोटा भाई ने ले रखा है, हम दो, हमारे दो हैं जो उन्होंने ले रखा है। तो आपको कोई पत्रकार अच्छा नहीं लगता है? जी अभी तक कोई सच्चा पत्रकार तो नहीं आया है। आप प्रतीक त्रिवेदी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, भैया जी कहीं में वो अपना ही चलाते हैं, कोई ऐसा अभी तक नहीं आया है। रुमाना को देख लीजिए आप, कोई ऐसे नहीं आई। रूबी का देख लीजिए, कोई अभी तक ऐसे ही नहीं है। चित्रा तो अच्छा बोलती हैं। आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता। ब्राह्मणी है वो, ब्राह्मण समाज में, जैसे आप ब्राह्मण समाज से हैं, आप में जैसे अलग प्रतिभा है। नहीं है, ब्राह्मण सच ही बोलेगा। क्या बात कर रही हैं? ब्राह्मण हमेशा, तुलसीदास दुबे ने लिखा है कि ब्राह्मण कितना भी अशिक्षित हो, ब्राह्मण कितना भी बेकार हो, उसकी पूजा होनी चाहिए, और शूद्र कितना भी ज्ञानी हो, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। आप ब्राह्मण हैं? नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ। मैं अगर अनपढ़ हूँ, मान लो मैं अनपढ़ हूँ, हाँ। अब मेरे से पूछो इकोनॉमी हेल्थ में क्या चल रहा है, मैं जवाब दे दूंगी। अरे ब्राह्मण समाज तो ग्रह नक्षत्र ठीक कर देता है, राहु केतु। आप क्या बात कर रहे हैं? उनके जीभ पर लक्ष्मी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है। देखिए अब आप धर्म पे थे, अब धर्म के अंदर भी आप जातिवाद कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, जाति तो तुलसीदास, हिंदू मुस्लिम तो चलो ठीक भी है, मान रहे हैं कि वो चल रहा है, उसके अंदर भी आपने जातिवाद कर दिया। ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, भाई इतना तो मत करो, इतना रहने दो। और मैं अपना संदेश यही देना चाहूँगी कि हिंदू मुस्लिम, और ये अभी हिंदू मुस्लिम भी मत करो, जातिवाद भी मत करो। आप सबसे पहले हिंदुस्तानी रहो, देश को देखो इंडेक्स वगैरह कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है इंडेक्स? हमारा सब विदेशी है, BBC, ये ह्यूमन इंडेक्स वाले। अभी देखिए अडानी जी का पैसा बर्बाद कर दिया, 4 लाख करोड़। ये विदेशी साजिश है मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी के खिलाफ ये साजिश मतलब पूरे दुनिया उनके खिलाफ लगी हुई है, और आप फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी सच्चे हैं। तो दुनिया साजिश कर रही है ना, क्योंकि मोदी जी भारत को मजबूत कर रहे हैं, तो विदेशी साजिश कर रहे हैं, और उसमें राहुल गांधी की मिली भगत है। देखिए अब आप कुछ भी कहें, सच एक तरफ रहता है, झूठ एक तरफ रहता है। गरीबी बढ़ी है या कम हुई है? गरीबी बढ़ी है। तो मोदी जी दे रहे हैं ना। आज निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा है, कह दिया उन्होंने बजट में कि 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे 1 साल तक। 5 किलो राशन हाँ। पर हेड। 5 किलो राशन आदमी का 2 महीने में खत्म हो जाता है कम तो से। हर महीने दे रहे हैं। हर महीने आप पहले जाके ढंग से देखिए कि कितने साल का, कितना महीने का, कितना मिल रहा है। अच्छा, आपको कोई काम मोदी जी का अच्छा नहीं लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा लगा आप मेरे को बताइए।
मुझे नोटबंदी अच्छा था, नोटबंदी में क्या जीएसटी नोटबंदी में क्या फायदा हुआ? आप तो पत्रकारों से ही सवाल पूछ रही हैं। पत्रकार जब सवाल दागने के लायक है तो जवाब देने के भी लायक होने चाहिए। कम से कम 2 काम तो मोदी जी ने किया है ना, राम मंदिर बनाना और महाकाल कॉरिडोर बनाना। आज तक स्कूल बनाए उन्होंने। राम मंदिर में जाके कोई बीमार ठीक हो जाएगा, कोई अनपढ़ पढ़ा लिखा हो जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। आप हिंदू नहीं लग रही है मुझे। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ पहले। आप धर्म के खिलाफ बोल रही हैं। अब आप लोग जो बोल रहे हैं, जो समझ रहे हैं, समझिए। अरे धर्म बचेगा तभी तो सबका धर्म, पेट से ज्यादा जरूरी धर्म है। धर्म बहुत बड़ी चीज है, धर्म के लिए तो आदमी जान देता है। अब हम धर्म के लिए जान नहीं दे सकते। आप इंसानियत वाली बात कर रही हैं। अगर हम धर्म के लिए जान नहीं दे सकते, हम हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं। अगर हमारी हिंदुस्तान पे कोई आना चाहती है तो हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे हम नहीं दे सकते। तो अच्छा एक बताइए, ये सारे टीवी अखबार वाले बेवकूफ़ है जो मोदी 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 करता है? बेवकूफ़ नहीं है, गोदी है, गोद ले रखा है। गोदी भी नहीं है, वो बिकाऊ है। पैसा 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 आपको कैसे पता? सब सच सबके सपने आ जाते हैं ना। कोई एक गलती तो करता है, जितना भी बड़ा कोई भी, कितना भी बड़ा शातिर हो, कोई एक गलती तो करता है। तो आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लोकसभा लड़ेंगी या राज्यसभा से जाएंगी? देखिए वो आगे का टाइम बताएगा। पहले मैं अच्छे से पढ़ लिख तो लूँ। मोदी जी जैसा नहीं बनना ना मुझे। अरे मोदी जी तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस किए हुए हैं। देखिए अब तो फेक आधार कार्ड बन जाते हैं, वोटर कार्ड बन जाते हैं, डिग्रियां तो बहुत छोटी सी बात है। मतलब मोदी जी का डिग्री फेक है? वो पहले कहते हैं मैं चाय बेचता था, उसके बाद कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ। मतलब आप हिमालयों में भी तपस्या कराए, आप चाय भी बेचते थे, आप आरएसएस में भी जुड़ गए, आपने पढ़ाई का टाइम कहाँ से निकला आप पे? भाई मैं अगर पॉलिटिक्स में जाती हूँ तो मैं या तो पढ़ाई करूँगी या पत्रकारिता में रहूँगी या फिर मैं पॉलिटिक्स में रहूँगी। मतलब वो हिमालय में भी तपस्या कर रहे हैं, वो स्कूल भी जा रहे हैं, साथ ही साथ डिग्रियाँ भी ले ली उन्होंने, बैचलर बीकॉम सब कर लिया, और फिर जाके वो हिमालय में तपस्या भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मानेंगे कि नहीं, उनका ड्रेस सेंस शानदार है। उनके पास महंगी जहाज है, 8,000 करोड़ का मेबैक है, कार। आज से देश का कोई फायदा हो रहा है? अरे नाम तो है ना कि भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सफेद साड़ी पहन के चलती है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, सफेद साड़ी पहन के चलती है। उनका क्या? 200 रुपए की साड़ी, 50 रुपए की चप्पल पहन के चलती है, फिर भी है ना। अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए आप, रेनॉल्ट का 5 रुपए का पेन जेब में रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री का मतलब इससे तो भारत का नाम हो रहा है ना। भारत का नाम नहीं हो रहा है। अगर भारत में विकास होगा तो भारत का नाम होएगा। हाँ, तो विकास नहीं हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। मेरे को तो ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला। विकास तो इतना है कि जनता ताली थाली बजा रही है। ये तो कल कैंडल जलवा दी, ताली थाली जलवा दिया, और इसमें तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि सब अंधभक्त बने हुए हैं हम लोग, सबको गोदी मीडिया बनवा। अच्छा, आपको संबित पात्रा से मिलाएं तो आप क्या सवाल पूछेंगे? कि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? अरे वो तो जान गए, मिलियन तो आसान है, ट्रिलियन पूछा था, ट्रिलियन। तो मैं मिलियन में पूछूंगा ना, आज देखिए बजट तभी ट्रिलियन पता होगा। जब हमारे को 1 2 3 पता होगा तभी हमारे को 10 पता होगा। स्मृति ईरानी से मिलेंगी तो क्या पूछेंगे? मैं यही कहूँगी, पूछूंगी तो नहीं, मैं कहूँगी कि आप बजट अच्छा बनाएं ताकि शिक्षा पे भी आए। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, सीज बाल विकास। सुनो तो बच्चों की मंत्री है। स्मृति ईरानी से सुनोगे कि आप सलाह लें, जो उनको सलाह भी दें। बीजेपी में है ना वो, वो बाल विकास मंत्री है ना, बीजेपी में भी है ना, महिला एवं बाल सीतारमण भी बीजेपी में है। बात तो उनकी भी सुनी जाती है ना, स्मृति ईरानी की। क्या उनका हुक्म का इक्का नहीं चलता? मैं उन्हें कहूँगी आप लोग बजट अच्छा बनाए, पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे देखें, उसके बाद बच्चों का शिक्षा पे देखें कैसा शिक्षा चल रही है, उसके बाद बच्चों का कुछ व्यवहार नहीं हो रहा है। जो आम आदमी पार्टी का चल भी रहा है, लेकिन बीजेपी में जो योगी सरकार है उसका बिल्कुल नहीं चल रहा है। योगी सरकार तो सारे गायों के लिए उन्होंने गौशाला बनवा दिया, गौ रक्षक सरकार है, गाय माता की सेवा हो रही है। देखिए अब आप कुछ भी कह लीजिए, बीजेपी एक तरह से गलत काम कर रही है। क्या? मैं ये नहीं कह रही कि गायों का सपोर्ट कर रही है, गलत कर रही है, गायों का सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो पैसा अगर शिक्षा पे लगाया जाए, बच्चे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए हमारे को दिल्ली सरकार के स्कूल में आना पड़ रहा है। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं केजरीवाल की। अब आपको जो समझ रहा है आप समझ लीजिए। अच्छा, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल आपसे मिले तो क्या कहेंगे?
मैं उनसे मिल चुकी हूँ, कई बार बात कर रखी है मैंने। अच्छा, राहुल गांधी आ गए तो? राहुल गांधी, मैं उनका हौसला अफजाई करूंगी, क्योंकि जब वो यहाँ तक आ चुके हैं, लाल बाग तक आ चुके हैं, फिर तो और उन्हें अच्छा, लालू यादव के बारे में क्या जानते हैं? लालू यादव तो बस एक है, देखिए वो ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री थे जिस राज्य में अपनी ही बहुमत चलेगी। जैसे मैं जानती हूँ अपने लोगों को, तो मेरे लोग मुझे वोट देंगे, क्योंकि मैं अपने लोगों को जानती हूँ, मैं जानती हूँ उनकी क्या परेशानी है। अच्छा, मायावती जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप तो पुरानी बातें लेके आ रहे हैं। ऐसे तो कई मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में कहने के लिए। मायावती जी बहुत बार बार इंदिरा को कोट कर रही हैं, राजीव जी को कोट कर रही हैं, तो पहली प्रधानमंत्री हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, उनको कोट करना बड़ी बात है। मायावती जी के राजीव गांधी जी ने देश के लिए बलिदान दिया है, बम ब्लास्ट में उनके चिथड़े उड़ गए थे। राहुल गांधी जी अभी देश के प्रति चल रहे हैं, तो उन लोगों ने बलिदान दिया है ना जी। तो मायावती जी के बारे में कोई राय नहीं है आपकी? जी, मेरे नहीं रहे। उन्होंने 17 यूनिवर्सिटी खोली है, भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री, मैं जानकारी दे रहा हूँ, भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने एक कार्यकाल में 17 यूनिवर्सिटी खोल दिया, और वो भी इंटरनेशनल लेवल का। और एक यूनिवर्सिटी तो स्पेशली हैंडीकैप्ड के लिए है, जिसको प्रधानमंत्री जी दिव्यांग कहते हैं। आपको नहीं लगता एक बड़ी उपलब्धि है इस देश में? ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जी बिल्कुल, बड़ी हस्ती हैं वो भी, लेकिन इंदिरा गांधी जी से बड़ी हस्ती तो नहीं है, अभी माना जाएगा उन्हें। नहीं, वो तो मैं बड़ा छोटा नहीं करता। अच्छा, एक दो और सवाल लीजिए। खेल में रुचि है कि नहीं आपकी? मेरी खेल में रुचि है। क्या खेलती हैं? स्विमिंग करती हैं जी। तो दुनिया का सबसे बेस्ट स्विमर कौन है? माइकल फिलिप्स। ओह ग्रेट। कितने उन्होंने गोल्ड जीते हैं वो ओलंपिक में? देखिए, उन्होंने गोल्ड तो बहुत जीते हैं, और अभी उनका आखिरी ओलंपिक में भी वो गोल्ड जीत के गए हैं। उन्होंने शायद बहुत सारे गोल्ड जीते उन्होंने। कहाँ के थे वो USA के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पढ़ती भी बहुत हैं आप। बिल्कुल। मुझे लगता है आप बहुत पत्रकारों को माइकल फेल्प्स के नाम नहीं पता होंगे। शायद नहीं पता होंगे। आपको पता थे? हाँ, मुझे थोड़ा सा रुचि है। अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल, मतलब कि ये आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा पत्रकार हैं। कहाँ, टीवी में, अखबार में? मेरे पापा अखबार में भी एडिटोरियल लिखते हैं। पहले मेरे पापा आम आदमी पार्टी में थे। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी मेरी अध्यापक हैं। टीचर हैं जी। तो ये सब आपकी, ये सारी शिक्षाएं आपको घर में भी सब डिस्कस होता है? ये पॉलिटिक्स बिल्कुल डिस्कस होता है घर पर? जी। कितने भाई बहन हैं आप? मेरी एक और बहन है। दो बहनें? 2 बहनें हैं। हाँ, हम दोनों एक हाँ, 2 बहनें हैं। क्या शानदार नर्सिंग है, इनके परिवार को सैल्यूट कीजिए। 2 बहनें हैं, और इतना रेशनल होना, एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होकर इतना रेशनल होना भी बड़ी बात है। पूरे बातचीत में एक जगह फंसती हुई दिखती हैं, वो भी फंसना नहीं कहेंगे। मुझे लगता है इस देश को ऐसे परिवारों की, ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जो रेशनल तरीके से चीज़ों को सोचता है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, अभी सब कुछ खत्म हुआ नहीं है। एक तरफ कोशिश हो रही है कि स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद हो, लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाया जाए, प्रोपगेंडा क्रिएट किया जाए। लेकिन मुझे क्या नाम बताया था आपने? संदीपनी जैसे बच्चों से, जो संदीपनी जो है, मैं बच्चा भी नहीं कहूँगा, मुझे लगता है इस देश को कम से कम संदीपनी से सीखना चाहिए कि रेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है। तारीफ़ कीजिए संदीपनी के पेरेंट्स के भी, टीचर स्कूल में। लेकिन आप बड़ा, स्कूल के टीचर तो बड़ा टारगेट करते होंगे आपको। जी, क्यों करेंगे टारगेट? वो इतना, आजकल तो टीचर भी बहुत ज़्यादा प्रोपगेंडा करते हैं, रिलीजियस प्रोपगेंडा, कास्ट प्रोपगेंडा, तो वो कहते होंगे हमारे केंद्रीय विद्यालय के टीचर जैसे नहीं है। हमारे केंद्रीय विद्यालय के टीचर जैसे नहीं है। वो शिक्षा देखते हैं, और धर्म तो बाद में होता है। और एकदम तय कर लिया कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, मतलब सो एम्बिशियस है। देखिए, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल प्रधानमंत्री बनूंगा। अच्छा, मतलब पत्रकार चाहे तभी पत्रकारों के सपोर्ट से लोग प्रधानमंत्री बनते हैं? आप जनता नहीं है क्या? सिर्फ आप पत्रकार हैं।
जनता भी तो है। तो आप बता दो ना पार्टी कौन सी ज्वाइन करेंगी आप? मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी। एक बनाते हैं ना, एक बनाते हैं चाइल्ड, जैसे होता है ना दलित प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ, एक चाइल्ड प्रकोष्ठ बनाते हैं और उसका अध्यक्ष बनाते हैं आपको। ठीक है, बनाते हैं, करते हैं, लेकिन 18+ हो जाए फिर करते हैं। अच्छा, 18+ होने के बाद एलिजिबल नहीं है ना, मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ ना, मैं वोट खरीदने के लिए हूँ। वोट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन बाकी काम तो आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी 18, अभी 8 साल बाद। इस देश में इतनी गरीबी है, लाचारी है, जातिवाद है, भेदभाव है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। देखिए, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरे को अपनी पार्टी बनानी है। मेरी पार्टी का नाम आरंभ होगा, शायद। क्या? आरंभ। आरंभ शुरुआत। अच्छा। और शायद उसका नाम सीटी होगा, चिन्ह सीटी में से होगा, या फिर शेर होगा। देखेंगे क्या हो सकता है। सीटी इसलिए है क्योंकि कहीं पे भी अगर हम सीटी तुरंत बजाएंगे, विसल वाली जो सीटी आती, खिलौना वाली, तो ये होगा कि आरंभ पार्टी का प्रचार हो रहा है। अच्छा, दुनिया भर के पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? जी बिल्कुल है। आपको कौन सोशल रिफॉर्मर अच्छा लगता है? देखिए, अभी पॉलिटिक्स जो चल रही है वहाँ पे भी, यूएसए में भी ऐसी चल रही है, तो मेरे को रूस के पुतिन भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो तो बहुत डिक्टेटर है। हाँ, तो देश सबसे ज़्यादा मजबूत देश उनकी वजह से है। ट्रम्प बहुत अच्छे करते थे पहले। ये तो सब राइट विंग के नेता का ना, ये दोनों लोग डिक्टेटर हैं। इसी टाइप के तो मोदी जी हैं। फिर आपको मोदी जी से क्या आपत्ति है? मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक वर्ग का वो नहीं होता सम्मान, वहाँ हर पिछड़े वर्ग का भी होता है और हर वर्ग का होता है। वो लोग देश की बात कर रहे हैं। वो लोग देश की बात करते हैं। अच्छा, आपने मंडेला को सुना है? नेल्सन मंडेला, वो भी साउथ अमेरिका के मेरे फेवरेट हैं, वो जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी। लूथर, पता नहीं मैं टीचर क्यों बन रहा हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन शानदार बोलती हैं। महंगाई है सचमुच। आप तो अभी बच्चा हैं, अभी तो कभी मार्केट भी नहीं गए होंगे। आपको लोग कहेंगे आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कर रही हैं। देखिए, मार्केट कौन नहीं जाता? अभी भी कोई भी मार्केट जाता है। मार्केट बाहर खुले रहते हैं, हम जाते हैं। ये बात मम्मी पापा डिस्कस करते हैं महंगाई हो गई है? नहीं, हम भी खुद करते हैं। मेरी अच्छा, अगर टेलीविजन सिस्टर यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अच्छा। वो हम दोनों भी चर्चा करते हैं, और शायद अगले साल वो आईएएस रहेगी। अच्छा, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अच्छा, आपको एक मौका दिया जाए किसी एक एंकर को इंटरव्यू देने के लिए, तो किसको चुनेंगे? आपको चुनना है कि आप किसको इंटरव्यू देंगे? मैं सुधीर चौधरी को चुनूंगी। योर फेवरेट? जी, और मैं एक तो रवीश जी हैं, उनको भी चुनूंगी। हाँ, सुधीर का क्या अच्छा लगता है? देखिए, वो बेबाकी से बोलते हैं, बस यही अच्छा लगता है। फेवरेट नहीं है मेरे। लेकिन तो सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पर शो करते हैं। मैंने उनके साथ 7-8 साल काम किया है। वही तो, मेरे फेवरेट नहीं है, लेकिन वो बेबाकी से बोलते हैं। उनका कॉन्फिडेंस मेरे को अच्छा लगता है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम, चाहे उनके मुंह से गलत भी निकल जाए, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस से वो ऐसे बना देते हैं। इस मामले में तो मोदी जी का आपका फैन होना चाहिए। मोदी जी से बढ़िया तो कोई भाषण ही नहीं देता है। इंदिरा गांधी जी देती थी, जवाहरलाल नेहरू जी। अब ये मत सोचिएगा कि मैं इंदिरा गांधी जी का ही सपोर्ट करती हूँ। मेरी आइडल है, तो मुझे उनकी बात ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे बच्चों से इतना सवाल नहीं पूछना चाहिए, बट अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मुझसे बातचीत करने के लिए। वेलकम। बहुत शानदार था। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की नैरेसिंग होगी तो देश श्योर बेहतर बनेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए टीचर बन गया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर शानदार है ये बच्ची, और इसके परिवार वाले जो भी इनके आसपास हैं, वो कम से कम इतना भी रेसलिज्म आज के डेट में एमफिल पीएचडी करने के बाद, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से लौटने के बाद भी लोग जाति और धर्म से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जेंडर वायसनेस से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ये खूबसूरत सी बच्ची टैलेंटेड हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और जाति भी समझ रही हैं, धर्म भी समझ रही हैं, और उसके खिलाफ बोलने की जहमत भी उठा रही हैं। आप लोग इस इंटरव्यू को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए जो टीचर बन गया था उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।